आपको अगर किचन मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी मसाला ढूंढने में टाइम लगता है तो हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो आप ही के लिए है। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ आपकी पेंट्री को फंक्शनल और ऑर्गेनाइज बनाने की कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अपने कुकिंग एक्सपीरियंस को और भी आसान और इंजॉयबल बना सकते हैं। हमारे किचन के पास ही एक स्टोर है जहाँ पर मैं अपनी पेंट्री को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ और काफ़ी टाइम से ये ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम मेरे लिए काम नहीं कर रहा था, तो आज हम इसको रीअरेंज करेंगे। मेरा सबसे पहला स्टेप है क्लीनिंग और डिक्लटरिंग। सबसे पहले हमें अपनी पेंट्री के सारे आइटम्स को बाहर निकालना है और इनको क्लीन करना है। चीज़ें कैटेगरी में शॉर्ट करना हमें इसमें आसानी होती है कि क्या क्या सामान हमारे पास है और क्या खराब हो गया है, साथ ही हमें क्या सामान लेना है। पेंट्री खाली होने के बाद उसको सबसे पहले अच्छे से क्लीन करें। इससे साफ सफाई भी हो जाती है और सामान में कीड़े लगने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। शेल्फ के नीचे जरूर कुछ बिछाएं। मैं हमेशा सेल्फ लाइनर का यूज करती हूँ और न्यूज़पेपर ऑल्सो वर्क्स गुड। मेरी पेंट्री में मैं ग्लास, स्टील और प्लास्टिक तीनों ही कंटेनर का यूज करती हूँ, लेकिन ये वाले प्लास्टिक कंटेनर मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ और साथ ही ये डैमेज भी हो गई है और इनकी ट्रांसपेरेंसी भी खराब हो गई है। और कितने भी अच्छे प्लास्टिक कंटेनर क्यों ना हो, स्टील और ग्लास की तरह हम लंबे समय तक इन्हें यूज नहीं कर सकते। कुछ समय बाद हमें इन्हें चेंज करना ही चाहिए। इसीलिए इन कंटेनर्स की जगह मैं कुछ नए कंटेनर्स लेके आई हूँ। साथ ही मैंने इस बार सेक्शन कंटेनर्स भी लिए हैं। इसमें 2 कंटेनर 2-2 सेक्शन वाले हैं और 2 कंटेनर 4-4 सेक्शन वाले हैं। सभी नए कंटेनर्स को यूज करने से पहले हम इन्हें वॉश करेंगे, उसके बाद ही हम इन्हें यूज करेंगे। साथ ही आपके घर में कितनी दाल यूज होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको कंटेनर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेन्स एंड पल्सेस, जो हमारे इंडियन डिशेस की फाउंडेशन होती हैं। इसीलिए इन्हें सही तरीके से स्टोर करना भी जरूरी है। मैं लगभग सभी दालों को इन कंटेनर्स में स्टोर करके रखती हूँ। ट्रांसपेरेंट है तो अंदर क्या रखा है इजीली पता लग जाता है। साथ ही एयर टाइट भी है तो दालें खराब भी नहीं होती हैं। और साथ ही एक के ऊपर एक रखने से स्पेस भी कम ही लेते हैं। जो आइटम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उन्हें बड़े कंटेनर्स में रखना है और जो आइटम कम कंज्यूम होते हैं उन्हें छोटे कंटेनर में स्टोर करके रखती हूँ। मूंग, मोठ, चना, मूंगफली या फिर साबूदाना, इन सभी के कंटेनर्स को चेंज किया है तो इन्हें भी मैं नए वाले कंटेनर में फिल करके रख दूंगी। ये सभी आइटम खराब ना हो, इसीलिए मैं इन सभी आइटम्स में पारस की गोली को कपड़े में बांध कर रख रही हूँ। इससे मेरे फूड आइटम्स हैं वो हमेशा फ्रेश बने रहते हैं और कभी भी खराब नहीं होते और साथ ही में इनमें कीड़े वगैरह भी नहीं लगते। पहले मैं इडली डोसा के लिए पारबॉइल्ड राइस और साबुत उड़द की दाल को अलग अलग कंटेनर में रखती थी, पर अब इन्हें मैं 2 सेक्शन वाले कंटेनर में रख रही हूँ ताकि ये दोनों चीज़ें मुझे एक साथ में मिल जाएं और साथ ही इन्हें अलग अलग कंटेनर में ना रखना पड़े। इस तरह के सेक्शन कंटेनर्स में आप सेम ग्रुप ऑफ आइटम रख सकते हैं। इस तरह के कंटेनर में आप सेम ग्रुप ऑफ आइटम्स रखिए ताकि एक ही कंटेनर में सारी चीज़ें मिल जाएं। सेल्फ में मैं पीछे की तरफ वो आइटम्स रख रही हूँ जो कभी कभी लगते हैं और आगे वो सभी जिन्हें हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। इंडियन कुकिंग के लिए मसाले सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और अगर ये ऑर्गेनाइज नहीं है तो कुकिंग का जो प्रोसेस है वो भी चैलेंजिंग हो सकता है। इसीलिए कोशिश कीजिए जो मसाले हैं उनको ग्लास कंटेनर में रखिए, साथ ही जो एयर टाइट भी हों। एयर टाइट होने की वजह से ये मसाले ज़्यादा टाइम तक फ्रेश और एरोमेटिक बने रहेंगे। ग्लास जार होने से केमिकल लीचिंग नहीं होगी। ग्लास जार कलर को अब्जॉर्ब नहीं करेगा, जिससे मसाले लंबे समय तक फ्रेश बने रहेंगे। उसके अलावा जितने भी खड़े मसाले होते हैं उन्हें मैं किचन के एक ड्रॉअर में रखती हूँ और ये सभी जैम्स और पीकल के ग्लास जार हैं जिन्हें मैंने खड़े गरम मसाले रखने के लिए यूज किया है। इन सभी मसालों को मैंने लेबल किया है, कोई भी फैंसी लेबल यूज नहीं किया है। स्कॉच टेप का यूज कर लिया है ताकि इन्हें इजीली लगाया और निकाला भी जा सके। अब हम बात करते हैं पेंट्री के राइस एंड फ्लावर्स की, जिसमें मिक्स आटा, प्लेन गेहूं का आटा, चावल, ज्वार का आटा या फिर नमक, जो ऑलमोस्ट हम रोज ही कंज्यूम करते हैं। इस ड्रॉअर में थोड़ी स्पेस फ्री थी तो इस ड्रॉअर में मैंने अपना पुराना चॉपिंग बोर्ड और लिड ऑर्गेनाइजर रख दिया है, जिसमें कि एक्स्ट्रा तवा और एक्स्ट्रा जो बर्तन है जैसे कि डब्बे वगैरह वो सब रख दिए हैं।
इन सभी सामान को यहाँ से पिक करना आसान पड़ता है मुझे। पेंट्री के इस एरिया में मैं ऑयल्स और घी रखती हूँ, जो इंडियन कुकिंग के बेसिक एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो इनके नीचे मैंने एक प्लास्टिक कवर बिछाया है, ताकि कभी भी लीकेज हो तो फ्लोर ख़राब ना हो। हमारे यहाँ हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं, साथ ही मैं रिफाइंड भी यूज़ कर लेती हूँ पूरी वगैरह तलने के लिए। इसीलिए मैंने इनके 5 लीटर्स के कैन यहाँ पर रखे हैं, और जो डेली कुकिंग के लिए लगता है उसे हम काउंटर टॉप पर ही रखते हैं। सभी फूड आइटम्स को कंटेनर में रखने के बाद हम एक्स्ट्रा स्टफ भी स्टोर करके रखते हैं। पहले मैं 2 तरह की बास्केट्स यूज़ करती थी। एक में सभी तरह के पल्सेस एंड ग्रेन्स होते थे और दूसरे में मसाले। दालों के लिए लगभग मेरे कंटेनर्स ऐसे ही हैं कि एक बार में पूरा पैकेट आ जाता है। ओपन पैकेट रखने की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है, इसीलिए एक्स्ट्रा दालें और अनाज को मैं एक मिल्क ग्रेड में रखती हूँ, क्योंकि इसका साइज काफ़ी बड़ा है। इसको मैनेज करना भी आसान हो जाता है, सामान भी ज़्यादा आ जाता है और इजीली विजिबल भी हो जाता है। सभी तरह के मसालों को पहले मैं इस वाली बास्केट में रखती थी, लेकिन बास्केट कवर्ड नहीं थी। कवर्ड ना होने की वजह से मसालों में मॉइस्चर आ जाता था, और साथ ही मॉइस्चर आ जाने की वजह से उनके ख़राब होने के चांसेस भी बढ़ जाते थे। पेंट्री में कई ऐसे फूड आइटम्स थे जिन्हें मैं पॉली बैग्स में या फिर उन्हीं के पैकेट में छोड़ देती थी, जिससे कई बार टूटने से फटने से स्पिलेज भी होता था। और अब कोशिश करती हूँ हर फूड आइटम को कंटेनर में रखूँ, जिससे ना ही सामान बिखरेगा और ख़राब होगा। ये वाला कंटेनर किसी नमकीन का है, पर डिब्बों में ये मखाने और मुरमुरे स्टोर रहने से ये दोनों फूड आइटम ना ही सिलेंगे और ख़राब होंगे। इसी तरह हमारे पास पुराने कई कंटेनर्स रहते हैं जिन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं अपनी एक्स्ट्रा ग्रोसरी को स्टोर करने के लिए। कुछ मेरे पास जनरल स्नैक्स भी हैं। एक्चुअली सेम तरह के फूड आइटम की ग्रुपिंग करके उन्हें एक जगह रखने से बाकी फैमिली मेम्बर्स भी इजीली एक्सेस कर पाते हैं, और जो भी होममेड स्नैक्स मैं बनाती रहती हूँ उन्हें भी मैं आगे छोटे छोटे कंटेनर्स में रख देती हूँ, ताकि ये बच्चों के लिए इजीली एक्सेसिबल हो। इन 2 कंटेनर्स में सभी फ्राइंग वाले आइटम्स रखे हुए हैं, जैसे अलग अलग तरह के पापड़, चिप्स, फ्राइम या फिर कर्ड चिली। मोस्टली ये सब होममेड हैं। एक बॉक्स खोलने से हमें इस तरह के सभी आइटम्स एक साथ मिल जाते हैं। मुझे पर्सनली अचार बहुत पसंद है, और मेरी मम्मी मोस्टली सीजन के जो भी अचार रहते हैं वो सभी बना ही लेती हैं। मेरे पास ना अचार का काफ़ी कलेक्शन है। इनफैक्ट नींबू के ही 2 से 3 अलग अलग कलेक्शन के अचार मेरे पास अभी अवेलेबल हैं। तो इस सेल्फ में सब कुछ वहीं रखा है। अभी आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना पूरा खाली करके ही इसको अच्छे से क्लीन करके सेट कर दूँ। यहाँ पर मैंने एक 3 टियर रैक रखा है। इसी के साइड में सभी तरह के अचार, मुरब्बे और होममेड शरबत रखे हैं। और कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो मुझे डे टू डे कुकिंग में यूज़ नहीं होते, तो वो भी मैंने यहाँ पर ही स्टोर करके रखे हैं, जैसे कि खड़ा धनिया, रोस्टेड मूंगफली का पाउडर या फिर मिर्ची पाउडर। इस तरह के काफ़ी जो सामान हैं जो डेली यूज़ में मैं नहीं करती हूँ यूज़, तो वो भी मैंने यहीं स्टोर किए हैं। ऊपर वाले सेल्फ में मैंने कुछ पापड़ और स्नैक्स रखे हैं, और कुछ स्पेस को मैंने फ्री रखा है ताकि फेस्टिवल में मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टफ रख सकूँ। वेल मेंटेन्ड पेंट्री आपकी किचन को ऑर्गेनाइज्ड और फंक्शनल बनाती है, जो डेली आपके कुकिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही आसान बना देता है। आई होप इस वीडियो से आपको अपनी पेंट्री ऑर्गेनाइज करने में ज़रूर हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टिप्स के साथ।